ताजा हाओ फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आज लेसन नंबर 9 के अंदर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नौवां लेक्चर, नौवां लेसन। यकीनन आप लोगों ने पीछे सारे लेसन को अच्छी तरह से समझा होगा। तो टाइटल देखिए, नी अर्ज ज़ाइनार कोंगजो। नी अर्ज ज़ाइनार कोंगजो, आपका बेटा कहाँ काम करता है। तो दोस्तों, नीचे दिए गए अल्फाज को तस्वीरों से मिलाते हैं। पहला है पापा, पापा, इसका जवाब है एफ। ईशंग, ईशंग, डॉक्टर। तो पहचानिए तस्वीर में कौन सा डॉक्टर है। तो इसका जवाब है ई। ईयूएन, ईयूएन, हॉस्पिटल। इसका जवाब है डी। ईज, ईज, कुर्सी। इसका जवाब है सी। माओ, माओ, बिल्ली को कहते हैं। इसका जवाब है ए। कोऊ, कोऊ, कुत्ता। इसका जवाब है बी। दोस्तों, अब आते हैं पैराग्राफ की तरफ। एट होम, घर में। श्याओ माओ ज़ाइनार, श्याओ माओ ज़ाइनार, छोटी बिल्ली कहाँ है। श्याओ माओ ज़ाइनार, श्याओ माओ ज़ाइनार, छोटी बिल्ली वहां है, उस तरफ है। श्याओ को ज़ाइनार, श्याओ को ज़ाइनार, छोटा कुत्ता कहाँ है। श्याओ को ज़ाइ इज शेमियन, श्याओ को ज़ाइ इज शेमियन, छोटा कुत्ता कुर्सी के नीचे है। न्यू वर्ड्स। श्याओ, छोटा, जैसे छोटा बड़ा होता है ना उर्दू के अंदर, उम्र में छोटा या बड़ा, तो उसको कहते हैं श्याओ, छोटा। माओ, कैट, बिल्ली। ज़ाइ, एट, इन के माना के अंदर यानी मी, में, पर। नार, वहां। कोऊ, कुत्ता। ईज, कुर्सी। शेमियन, नीचे। आगे पैराग्राफ देखिए। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे। नी ज़ाइनार कोंगजो, नी ज़ाइनार कोंगजो, एक दोस्त पूछ रहा है कि तुम कहाँ काम करते हो। वो कहता है वो ज़ाइ शुए शाओ कोंगजो, वो ज़ाइ शुए शाओ कोंगजो, मैं स्कूल में काम करता हूँ। नी अर्ज ज़ाइनार कोंगजो, नी अर्ज ज़ाइनार कोंगजो, तुम्हारा बेटा कहाँ काम करता है। वो अर्ज ज़ाइ ईयुएन कोंगजो, वो अर्ज ज़ाइ ईयुएन कोंगजो, मेरा बेटा हॉस्पिटल में काम करता है। था शिर ईशन, था शिर ईशन, वो डॉक्टर है। न्यू वर्ड्स। ज़ाइ, एट, इनके माना में। नार, कहाँ। कोंगजो, काम करना, काम। अर्ज, बेटा। ईयुएन, हॉस्पिटल। ईशंग, डॉक्टर। अगला पैराग्राफ देखिए। ऑन द फोन, कॉल पे बात हो रही है। वो पूछ रहा है नी पापा ज़ाइ जियामा, नी पापा ज़ाइ जियामा, आपके पापा घर पे हैं। वो कहता है पू ज़ाइ जिया, पू ज़ाइ जिया, घर पे नहीं है। वो पूछता है था ज़ाइ नार ना, था ज़ाइ नार ना, वो कहाँ है। था ज़ाइ ईयुएन, था ज़ाइ ईयुएन, वो हॉस्पिटल में। न्यू वर्ड्स। पापा, फादर, पापा को कहते हैं बाप को। तो दोस्तों, हमारा लेसन मुकम्मल हो गया। आप इसकी अच्छी तरह से रीडिंग कीजिएगा। आगे देखते हैं ग्रामर। सबसे पहले है ज़ाइ, ज़ाइ, ये लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके दो माना है। एक यहाँ पे बताया गया है कि ये लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे
बताना हो कि मैं घर पे हूँ, मैं स्कूल में हूँ, तो वहाँ ये ज़ा इस्तेमाल होगा। जैसे मिसाल देखिए, वो भंग यो ज़ाय शुए श्याओ, मेरा दोस्त स्कूल में है। वो मामा ज़ाय चा, मेरी मामा घर में है। तो ज़ाय ये लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल हुआ। अगला देखिए, नार, कहाँ, क्वेश्चन वर्ड है, तो इस पे हमारा पहले लेक्चर भी मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी वो लेक्चर सुन सकते हैं। कहाँ के माने में इस्तेमाल होता है, जैसे वादा पैज ज़ाइनार, मेरा कप कहाँ है, या कोई भी आप इस तरह की कोई भी मिसाल बना सकते हैं। आपके पापा कहाँ हैं, आपका भाई कहाँ है, मेरी किताब कहाँ है। वादा पैज ज़ाइनार, वादा शू ज़ाइनार, नीदा पापा ज़ाइनार, कोई भी मिसाल आप बना सकते हैं। आगे ज़ाय कैरेक्टर के अंदर लिखा हुआ है, ये दोबारा फिर आया है। यहाँ इसका माना बता रहे हैं कि ज़ाय एट और इन के माना में इस्तेमाल होता है, यानी में और पर। जैसे मिसाल देखिए, वो ज़ाय फांग यो चा ख छा, मैं दोस्त के घर में चाय पी रहा हूँ। थामन ज़ाय शुए श्याओ खान शू, वो स्कूल में किताब पढ़ रहे हैं। यानी ज़ाय यहाँ में और पर के माना के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। आगे है न, ये पहले भी गुजर चुका है पीछे, तो ये पीछे किया गया सवाल दोहराने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे पीछे पूछा गया हो कि छोटी बिल्ली किधर है, तो उसने बताया वो घर में है। आगे वो कहता है और छोटा डॉगी, मतलब कि छोटा डॉगी किधर है। तो ऐसे जुमलों के अंदर एंड पे न इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल देखिए, वोदा श्याओ को न, वोदा पैज न, था ज़ाय नार न। तो यहाँ ये न एंड पे आप देख रहे हैं इस्तेमाल हो रहा है, कैरेक्टर के अंदर लिखा हुआ है। तो इतना समझ लीजिए कि ये पीछे कोई सवाल किया गया होता है और वो दोबारा दोहराने के लिए न इस्तेमाल होता है। आगे ये क्वेश्चन है, आप इनको लेसन की मदद से हल करेंगे। रीडिंग अच्छी तरह होगी तो इंशाल्लाह आप ये आसानी से समझ सकेंगे, इनका खुद से आप जो आप हल कर सकेंगे। और खाली जगह फिल आपने क्वेश्चन की मदद से करनी है। आगे हैं कैरेक्टर। दोस्तों हम इस पे बात अभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये सबक समझ आ गया होगा। इसकी रीडिंग आपने अच्छी तरह से करनी है। रीडिंग आपकी अच्छी होगी तो आप बहुत जल्दी चाइनीज़ ज़बान बोल सकेंगे। ये इब्तदाई किताब है, बहुत ही आसान किताब है। आम तौर के जो बोलचाल के जुमले होते हैं वही इसमें लिखे गए। तो कोशिश करें इसको अगर आप ज़ुबानी याद कर लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।